गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है वही लेसन देहात और शहर के विषय में बता रहा हूँ। हाँ, जो कि पिछले दिन बताया था। देहात शहर को पत्र लिखा था, आज जो है शहर देहात को लिख रहा है। तो चलिए, देहात अपनी समस्याएं शहर को कैसे बताया, तो उसके जवाब में शहर भी अपनी समस्याएं बता रहा है देहात को। तो सुनिए। तो यह बोलता है, प्रिय मित्र देहात नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई देता हूं और पत्र मिला तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। माने जिस दिन शहर देहात को पत्र लिख रहा है वह दिन है 15 अगस्त का, यानी स्वतंत्रता दिवस का। इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस का पहले बधाई देता है और अपनी बातें रखता है। क्या कहता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। माने क्या बोलता है इस कविता के माध्यम से सर, कि हर चीज़ जो है भले धीरे धीरे होता है तो क्या हुआ, होता ही रहता है परिवर्तन। माली चाहे जितना घड़ा भरे, लेकिन ऋतु माने समय आने पर ही फल होता है। माने जब मौसम बारिश का आएगा, ऋतु आएगा, तो फल अपने आप लगेगा। तो इसी तरह से समझाते हुए बताता है, मानो कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा, माने ये कहावत है, चिराग तले अंधेरा। माने चिराग मतलब दीपक जलता है, लेकिन उसके नीचे जो है अंधेरा ही रहता है। तो वही वो बताता है अपने विषय में, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। व्यथित माने दुखी। माने शहर देहात से कहता है कि यहाँ आकर के लोग जिस तरह से बस्तियों में और जिस हालत में रहते हैं, उसके विषय में यदि आप जानोगे तो बहुत व्यथित हो जाओगे, माने चिंतित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। माने यहाँ दिन ब दिन माने डेली प्रत्येक दिन जो भीड़ बढ़ रही है, उससे मैं परेशान हो चुका हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, माने वह सबको कहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो इसलिए जो है शहर अपनी समस्या बताता है और बताते हुए यह स्पष्ट करना चाहता है कि मेरे यहाँ लोग जो है यह नहीं कि बहुत सुखी रहते हैं, बल्कि यहाँ परेशानी ही है। खेल में तो ग्रामीण की आत्मा दौड़ना, तैरना, पेड़ों चढ़ना, उतरना, वहाँ बच्चों की रंग रंग में बसा है। आज कितने भी खिलाड़ी गांव से आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा तथा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या मूल कारण दिनों दिन बढ़ती समस्या है, गरीबी और अशिक्षा है। इस तरह से जो है तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक जो है व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। और देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त हो। हाँ, खुला परिसर में हो, न वहाँ धुआं है, न वाहनों की चिल्पों है। हरे पेड़ जो है, पेड़ पौधे तुम्हारे यहाँ हैं। रात में तारे, आसमान, जो सब सुबह उठो तो सूरज के दर्शन भी सहजता माने आसानी से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। तुम्हारा आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते।
तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास माने चारों तरफ करते रहें, जिससे अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले सकें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे भी हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा के स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। तुम्हारा अपना शहर, माने इस तरह से शहर भी अपनी व्यथा और समस्याएं देहात के सामने रखा तो यह लेसन कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ आप इस लेसन में जो है लिंग परिवर्तन और कठिन शब्द का अभ्यास आप पढ़ो, लेसन पूरा तो समझ में आएगा। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो होमवर्क में देता हूँ आप उसको तो करिए, लेकिन उसके साथ साथ माने समय निकाल करके पूरा वर्कबुक का लेसन जो है कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में किसी भी लेसन से आ सकता है। इसलिए आप वर्कबुक का भी हर क्वेश्चन जो होमवर्क दिया जाता है वह करो, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन वर्कबुक में दिया है उसको आप कंप्लीट करते रहेंगे और लेसन पढ़ करके आप करेंगे तो आपको आसानी रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।